मिस्टर ऑफिसर्स, आज हम पर्सनालिटीज इन न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, चाहे एंसेंट एरा हो, मेडिवल एरा हो या फिर मॉडर्न एरा हो। इंपॉर्टेंट थीम है। लास्ट के 3-4 साल में यूपीएससी इस थीम को कवर करना स्टार्ट किया है और एक आध पर्सन से न्यूज से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अगर एक आध फैक्ट भी आपको एक दो फैक्ट भी याद है पर्सन जुड़े हुए, तो रेस्ट एश्योर्ड यू विल बी एबल टू हैंडल दोज क्वेश्चंस। सो इसीलिए गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, गो थ्रू दिस वीडियो, एक से दो बार आप देख लीजिए और आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। सो पहले जो पर्सन है आज आपके सेशन के, जो सुश्रुत, ठीक है, आपने काफी लोगों ने नाम सुना होगा, मेडिकल से जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। इन ऑथर हैं किसके? सुश्रुत संहिता के, जो बुक है वन ऑफ द ग्रेट ट्रायोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन पे जो बुक लिखी है उन्होंने, अलॉन्ग विद चरक संहिता एंड अष्टांग हृदय। ये दो बुक अलग हैं। ये चरक संहिता, चरक उन्होंने लिखी थी, इनकी बुक जो है वो है आपकी सुश्रुत संहिता। ये डिसाइपल थे किसके? देवोदास के, जो गुरुकुल था किनका? धन्वंतरी का। ये भी मेडिसिन से जुड़े हुए हैं, काफी फेमस हैं। काशी वाराणसी जो रीजन है वहां से थे ये। नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी मतलब सर्जन की तरह कह सकते हो, वन ऑफ द फर्स्ट सर्जन कह सकते हो, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एंड वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी, जो बॉडी वगैरह की स्टडी करने वाली चीज, यूजिंग अ कैडावर एज एन एड। कैडावर को यूज करके स्टैब्लिश द ओरिजिनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स। तो मेडिकल एथिक्स का जो ओरिजिनल कोड है उनको कैसे उन्होंने स्टैब्लिश किया। काफी फेमस पर्सन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। देन चड़क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एंशंट इंडिया से ही है ये भी। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी सी के आसपास माना जाता है इनका बर्थ। इनका होल लाइवलीहुड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थे ये। एंड कुशान किंगडम भी यही नॉर्थ वेस्ट एम्पायर में था। तो इसके रॉयल फिजिशियन थे ये। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहते हैं इनको। चरक संहिता के ऑथर थे, जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन का फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है। मेडिसिनल प्लांट्स को कैटलॉग किया था इन्होंने। ठीक है, और ये इसी से रिलेटेड आयुर्वेदिक मेडिसिन से। एंड चेयर किया था फिजिशियन अत्रेय ने, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था आयुर्वेदा पे। त्रिदोषा थ्योरी इन्होंने दिया था। बैलेंस ऑफ वत्त मींस मूवमेंट, पित्त मींस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड कफ मींस लुब्रिकेशन। देन नेक्स्ट पर्सन जो है आपके विक्रमादित्य वन ऑफ बादामी चालुक्य, जो जो डायनेस्टी थी उनसे आपके थे विक्रमादित्य वन। ओके। सो अ रेयर इंस्क्रिप्शन वाज अनअर्थ, कहाँ पे मिला? तो मदापुरा लेक देवांगरे, ठीक है, ये कर्नाटका में आपका है। मदापुरा लेक देवांगरे, वहां मिला है एक इंस्क्रिप्शन। ओके, तो ये थ्रोन पे कब गए थे? तो पुलकेशिन, इनके फादर थे पुलकेशिन टू, वॉज डिफीटेड बाय पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन वन। तो ये भी हिस्टोरिकल फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है कि नरसिम्हा वर्मन वन ने पुलकेशिन टू को हराया था। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट का क्या है कि रिकैप्चर ऑफ वतापी। वतापी को उन्होंने कैप्चर किया, इसलिए वतापी कोंडा भी बोला जाता है। ओके, द चालुक्यन कैपिटल फ्रॉम पल्लवा, पल्लवा से उन्होंने वापस जीत लिया उसको। कंट्रीब्यूट किस चीज के लिए किया उन्होंने? तो फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स वगैरह, जो हॉल मार्क ऑफ चालुक्यन आर्किटेक्चर, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, बिल्कुल आइसोलेटेड वाली चीज जो होती है उसको। एरा क्या था इनका? 644 सीई से 681 सीई, मतलब आफ्टर क्राइस्ट वाली चीज। अब ध्यान रखना, ये एरा याद रखना, क्योंकि यूपीएससी में क्या करते हैं वो क्रोनोलॉजी, आप लोगों ने देखा होगा, क्रोनोलॉजी दे देते हैं, जैसे लास्ट टाइम पास में यादव वगैरह पे था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना एरा को। देन मूविंग फॉरवर्ड, आदि शंकराचार्य 788 से 820 सी के आसपास है। तो कलाड़ी, केरला, इसमें इनका बर्थ हुआ था। अद्वैत यानी नॉन डुअलिज्म, उसकी बात इन्होंने प्रोपाउंड की थी। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ब्रह्मन का जो नेचर है वो नॉन डुअल है। टॉट द इंडिविजुअल सोल, आत्मन, आत्मन के बारे में बात करी थी कि ये ब्रह्मन से सेपरेट नहीं होता। आत्मन एंड ब्रह्मन एक ही है, यानी कि नॉन डुअलिज्म की बात की थी। ठीक है, एंड माया की बात की थी। लिबरेशन कैसे मिलेगा? तो आपको यही वननेस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन को पहचानना होगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा। 4 मेथड्स की इन्होंने स्टैब्लिशमेंट करी थी। श्रृंगेरी मठ की जो है इन्होंने स्टैब्लिशमेंट करी थी। श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ, पूरी मठ और बद्रीनाथ मठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिटरेरी वर्क्स जो है, भज गोविंदम, आत्म शांतकम, सौंदर्य लहरी एंड ब्रह्म सूत्र भाष्य, ये आदि शंकराचार्य के हैं। देन मिडिल एरा में आते हैं हम। सो पहले जो हमारे हैं राजा पृथु राय, अर्ली 13th सेंचुरी की बात है। कहाँ पे उन्होंने रूल किया था? रूल किया था उन्होंने कामरूप, असम, जो रीजन है वहां पे रूल किया था ड्यूरिंग अर्ली 13th सेंचुरी। इलेक्शंस वगैरह हुए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो रीजन जो है। बिलोंग टू खेन डायनेस्टी और ट्रेसी लिनेज टू नरकासुरा। तो नरकासुरा जो कहता है ओरिजिन कह सकते हो इनका। एंड खेन रूलर्स जो थे उन्होंने किसको वर्शिप करते थे? आप लोगों ने देखा भी होगा वहाँ पे जो शक्ति की वर्शिप होती है ईस्टर्न इंडिया में, तो वही कह रहे हैं कि किसकी वर्शिप होती थी वहां पे? गॉडेस कामतेश्वरी। कामतेश्वरी किन किन इनकारनेशन है वो? गॉडेस दुर्गा, दुर्गा माता की वो है वो। एंड खेन डायनेस्टी मार्क द बिगिनिंग ऑफ, तो वहां पे क्या था? कामता किंगडम या कामाता किंगडम, आप जैसे प्रोनाउंस कर सको। कामरू, कामरू, कामरूपा, ये कामरूपा आपने नाम सुना होगा। ये असम रीजन जो असम बेल्ट जो है। अब ये इसलिए भी जरूरी है, अगर ये सब टर्म्स आपको ध्यान रहेगा तो आपको पता रहेगा कि इस तरह की चीजें यूपीएससी ने पूछ दी।
तो किस रीजन से? वो असम रीजन से है। तो डिफीट किसको किया था उन्होंने? बख्तियार खिलजी को डिफीट किया था, हु अटैक्ड कामरूप। कामरूपा जो असम रीजन को बोला था, रिकॉर्डेड इन द कनई वरसई रॉक इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे इसे मार्क किया हुआ, लिखा हुआ है ये चीज। बख्तियार खिलजी को उन्होंने हराया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसने हराया था? राजा पृथु राय, जो असम से थे। अब बात करते हैं जगत गुरु बसवेश्वर के बारे में। तो 1131 से 1196 सी के आसपास से मिडाइवल इंडिया का टाइम पीरियड है। 12th सेंचुरी के फिलोसफर, पोएट एंड स्टेट्समैन थे ये। बिगवाड़ी कर्नाटका में थे ये। एंड लिंगायत ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंगायत ट्रेडिशन के फाउंडर हैं। सोशल अवेयरनेस को इन्होंने वाया पोएट्री स्प्रेड किया था, जिसको वचनाज कहते हैं। सोशल इक्वेलिटी की बात करी थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हटाने की बात करी थी, विमेन पार्टिसिपेशन स्पिरिचुअल लाइफ में इंक्रीज करने की बात करी थी। कायक मीन्स वर्क एज वर्शिप, कायक मीन्स वर्क एज वर्शिप। और दसोहा मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये इनके की बिलीफ्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराय वन, अगेन विजयनगर एम्पायर से। तो विजयनगर एम्पायर ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, आप विजयनगर एम्पायर को जरूर कवर करना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आधा एक घंटा लगा के विजयनगर एम्पायर कवर कर लेना, एक क्वेश्चन उस पर पूछा जा सकता है। बॉर्न ड्यूरिंग संगम पीरियड, संगम पीरियड वो एंसेंट वाला नहीं, संगम मतलब यहाँ पे संगम तुलुवा तुलुवा डायनेस्टी वाला पीरियड था, उस पीरियड की यहाँ बात हो रही है। 1336 1336 से 1485 का पीरियड ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो उस एम्पायर के संगम वाला जो पीरियड था, उस टाइम पे यहाँ बर्थ हुआ। बिल्ट डैम, तो तुंगभद्रा रिवर पे डैम उन्होंने बिल्ड किया था, एनेबलिंग कैनाल इरिगेशन। तो कैनाल, तो उस टाइम पे भी सोचो कैनाल इरिगेशन वगैरह यही चीज उन्होंने करी थी। इन 1420 इटालियन ट्रैवलर जो थे निकोलो डी कॉन्टी, उन्होंने विजिट किया था। इंपॉर्टेंट है, विजिटर्स के ऊपर जो है क्वेश्चन, ट्रैवलर के ऊपर क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। तो देवराय वन के टाइम पे निकोलो डी कॉन्टी ने ट्रैवल किया था, और इस कैपिटल सिटी को उसने बोला था कि बहुत ही ग्रैंड आर्किटेक्चर एंड प्रोस्पेरिटी था, मतलब विजयनगर एम्पायर वो सिटी जो था काफी ज्यादा प्रोस्पेरस था, वो निकोलो डी कॉन्टी ने कहा था ऐसा। फिर बात करते हैं संत कबीर दास की। तो 1440 से 1518 सी के आसपास थे ये। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में बर्थ हुआ था इनका। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था रिचुअल्स को, कास्टिज्म को, आइडल वर्शिप को। यानी ये निर्गुण भक्ति, फॉर्मलेस गॉड, किस पे फोकस करते थे? वन गॉड, फॉर्मलेस गॉड, निर्गुण भक्ति। ठीक है। इनके जो वर्सेस हैं वो कंपाइल हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? कबीर बीजक, वाराणसी में कबीर ग्रंथवाली, राजस्थान में आदि ग्रंथ साहिब, जो गुरु अर्जुन देव ने कंपाइल किया था, उसमें भी इनके वर्सेस हैं। सम पोएम, जो जो कुछ पोएम थे इनके, वो स्पेशल लैंग्वेज में थे, जो कि संत भाषा कहते हैं। और अदर इनको एक और नाम से बोलते हैं, वो है उलट बंसी। कि ये भी इन्हीं का नाम है, अपसाइड डाउन सेइंग। मतलब कि ये जिस तरह की बातें बोलते थे, उस कारण से उनको उलटवंशी कहते थे। देन नेक्स्ट पर्सन इन द न्यूज, श्रीमंत शंकरादेव। तो शंकरादेव जो थे ये भी अगेन असम वाले रीजन से थे। 15th सेंचुरी सेंट रिफॉर्मर, बोर्न इन आली फुकुरी नगांव डिस्ट्रिक्ट असम। तो असम से बिलोंग करते थे। इनका जो पाइनियर थे किस चीज के थे? एक सरना धर्म। इनके ऊपर यूनिवर्सिटी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है पास में, अराउंड 4-5 years बैक। तो एक सरना जो धर्म था इन्होंने फॉर्म किया था, न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट, मतलब वैष्णवाइट मूवमेंट से जुड़े हुए थे ये। डिवोशन किसको? तो लॉर्ड कृष्णा को, कृष्ण के भक्त थे। इनका क्या था कंट्रीब्यूशन? तो कीर्तन घोष, तो डिवोशनल स्क्रिप्चर इन असमीज ग्लोरीफाइंग लॉर्ड कृष्णा, तो उन्होंने कीर्तना घोष लिखा। असमीज जो है आपका लैंग्वेज में स्क्रिप्चर उन्होंने लिखा। देन गुणमाला, तो गुणमाला क्या था? तो भागवत पुराण का जो था कंडेंस्ड वर्जन, मतलब बहुत ही कंसाइज वर्जन था। देन अंकिया नाट, ये आपने सुना होगा, वन एक्ट प्ले है कंबाइनिंग डांस म्यूजिक एंड स्टोरी टेलिंग, मतलब सब कुछ उसमें था, डांस ड्रामा म्यूजिक सब कुछ। देन सत्रिया डांस, अगेन इससे आपको पता चल जाएगा कि ईस्टर्न इंडिया की बात हो रही है। वन ऑफ इंडिया 8 क्लासिकल डांसेस, ये हमने कवर किया हुआ है। हमने क्लासिकल डांस के इनफैक्ट वीडियो कवर किया हुआ, आप देख सकते हो जाकर उसको, हाफ एन आवर में सारे आपके क्लासिकल डांस फॉर्म कवर्ड हैं। एंड लिटरेरी वर्क्स क्या थे उनके? भक्ति प्रदीप, भक्ति रत्नाकर, कीर्तन घोष, ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है। अब तानसेन की बात करते हैं। मेडाइवल इंडिया में थे, 1500 से 1586 सी के आसपास थे। ठीक है। हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये। ग्वालियर में जन्म हुआ था। इनको राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने तानसेन नाम दिया था, अकबर ने नाम नहीं दिया था। राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने तानसेन नाम दिया था। यूपीएससी पूछ चुका है। स्वामी हरिदास से इन्होंने म्यूजिक सीखा था। ध्रुपद कंपोज किया था इन्होंने हिंदू डेटीज के लिए। ठीक है। एंड अकबर जो थे उसके सामने कंपोज किया था। अमोंग द नवरत्नाज, तो ये वन ऑफ द नवरत्ना थे, 9 ज्वेल्स, एम्पेरर अकबर के दरबार में। एंड मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी एंड दरबारी, ये इनकी सबसे फेमस रागाज हैं। मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी एंड दरबारी। ठीक है। और सेनियाज, इनके जो डेसिपिल है, जो इनके चेले हैं, उनको कहते हैं सेनियाज।
नेक्स्ट पर्सन आपके व्यूज में जो है तुलसीदास, स्वामी तुलसीदास। तो इनको लेके फैक्ट क्या हुआ, 2025 जिनका 500 बर्थ एनिवर्सरी था, तो इसलिए काफी क्रूशल हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बहुत सेलिब्रेटेड। तो कहाँ पे थे, तो उत्तर प्रदेश। इन्होंने रामचरितमानस लिखी है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ये। बैंक ऑफ गंगा एट अस्सी घाट, अस्सी जो वाराणसी वाली चीज है, अवधि डायलेक्ट में उन्होंने लिखा था, अवधि डायलेक्ट ऑफ हिंदी। रामचरितमानस जो है आपका यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में एडेड है। कंपोज, अब विनय पत्रिका उन्होंने कंपोज करी, कवितावली उन्होंने और कौन से लैंग्वेज में, तो ब्रज डायलेक्ट ऑफ हिंदी, ये इंपॉर्टेंट है कौन से डायलेक्ट में उन्होंने करी। अदर मेजर वर्क क्या क्या है उनके, तो गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, हनुमान चालीसा। आप ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि रामचरितमानस पूछेंगे, काफी फेमस है, सबको पता होगा। इसके अलावा जो उनके वर्क है उसको क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। सेंट है किसके, सगुन। देखो सगुन का मतलब क्या है, सगुन और निर्गुण की बात होती है। निर्गुण कहते हैं फॉर्मलेस गॉड, वो किसी पर्टिकुलर गॉड को नहीं बोलते हैं, मानते हैं। जो सगुन होते हैं वो मानते हैं कि गॉड जो है उनका फॉर्म है, मतलब कोई पर्टिकुलर गुण है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो पर्टिकुलर गॉड की वो पूजा करेंगे या बताएंगे कि इस गॉड को फॉलो करना है। तो सगुन भक्ति ट्रेडिशन के थे, रिफॉर्मर फ्रॉम रामानंदी संप्रदाय से बिलोंग करते थे। देन महाराणा प्रताप मिडाइवल इंडिया में है, पर्सनालिटीज इन न्यूज है, तो 1540 से 1597 सी के आसपास थे। तो राजपूत वॉरियर में सबसे फेमस है ये, मेवाड़ राजस्थान के रूलर थे ये। कुंभलगढ़ फोर्ट, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, जयवंत बाई एंड उदय सिंह के बेटे थे ये। और मुगल के सामने झुकने से इन्होंने मना कर दिया, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर। तो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ाई हुई थी, वो फेमस था। एंड अकबर और महाराणा प्रताप में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी, जिसमें कि असफ खान और मान सिंह ने हरा दिया था महाराणा प्रताप को। इनके जो सक्सेसर थे उनका नाम महाराणा अमर सिंह था। और राजपूत करेज और रेसिस्टेंस को ये शो करते हैं। फिर नेक्स्ट पर्सन आपके गुरु तेग बहादुर जी। तो गुरु तेग बहादुर जी 1621 से 1675। नवंबर 24 2025 जो है ये इनका 350th मार्टरडम एनिवर्सरी था, 350वां जो इनकी शहीदी दिवस थी वो थी। और बॉर्न कहाँ पे हुए थे, तो अमृतसर पंजाब में। यंगेस्ट चाइल्ड थे ये गुरु हरगोविंद जी के, गुरु हरगोविंद जो सिक्स सिख गुरु थे, उनके ये यंगेस्ट चाइल्ड थे। ही वॉज द 9th सिख गुरु, ये 9th सिख गुरु थे। इन्होंने टाउन जो है चक नानकी जो है उन्होंने फाउंड किया, मतलब वो किया था उन्होंने, फाउंड किया था। देन लेटर इलाज इनटू ये, वही जो आपका टाउन है, यही टाउन बाद में बड़ा होके श्री आनंदपुर साहिब बन गया। देन ऑनर्ड विद द हिंद चादर, इनको हिंदी चादर बोला जाता है, और शील्ड ऑफ इंडिया, हिंदी चादर मतलब जो इंडिया का चादर, बस शील्ड है वो। देन प्रोपोगेटेड, उन्होंने क्या प्रोपोगेट किया, आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, रिलीजियस फ्रीडम, और जो कुछ कमियां थी, जो सुपरस्टिशंस है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी, इन सबको उन्होंने अपोज किया था। हाइम्स, इन्होंने इनके जो कुछ लिखे हुए हैं वो इसमें है, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके एडेड हैं। जो उन्होंने किसकी बात करी, इक्वालिटी, पीस, करेज। देन छत्रपति शिवाजी महाराज जी, ठीक है। तो ये 1630 से 1680 सी के टाइम पे थे। तो श्रृंगेरी फोर्ट पुणे में 1630 में बर्थ हुआ था। एंड रायगढ़ फोर्ट 1680 में पास अवे हुए थे। मराठा एम्पायर के फाउंडर थे, बहुत फेमस है, ठीक है। एंड राज्यभिषेक एरा जो था इनका कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, रायगढ़ में 1674 में। अष्ट प्रधान, एक 8 मिनिस्टर्स की काउंसिल इन्होंने स्टार्ट की थी, अष्ट प्रधान। एंड मराठा नेवल फोर्स 1654 में इन्होंने कल्याण में स्टार्ट किया था, ये बहुत पायनियर थे। गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स इन्होंने यूज किया था और अफजल खान को हरा दिया था 1659 में। और संकट मोचन टेम्पल लॉर्ड हनुमान को डेडिकेट करके वाराणसी में स्टैब्लिश किया था। देन मॉडर्न इंडिया के जो कुछ लोग हैं उनकी बात हम करते हैं अब, क्योंकि रिसेंट में ऐसा हुआ है कि मॉडर्न इंडिया के कुछ लोगों को भी क्वेश्चन जिनसे पूछा गया है या फेमस केसेस वगैरह पूछा गया है। सो लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर, जैसे लास्ट ईयर आपको पता हो विनोबा भावे के ऊपर आई गेस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो होलकर क्वीन थी ये मालवा किंगडम की, नोन एज फिलोसफर क्वीन, इनको फिलोसफर क्वीन, तो इंपॉर्टेंट है ये। लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर जो है इनको फिलोसफर क्वीन बोला जाता है। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो चोंडी, अहमदनगर महाराष्ट्र में हुआ था। अब मैरिड किनको थी, मल्हार राव होलकर थे, उनसे मैरिड थी ये। बिकेम द रूलर ऑफ इंदौर की रूलर बनी 1761 में, जब पेशवा ने ग्रांट किया कंट्रोल ऑफ मालवा, के मालवा रीजन इनको कंट्रोल में दे दिया पेशवा ने। वही मराठा एम्पायर वाली बात आ गई। एंड स्टैब्लिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देखो उस टाइम पर उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी। माहेश्वर में, फेमस फॉर माहेश्वरी साड़ीज, तो माहेश्वरी साड़ीज के लिए फेमस है वो एरिया। बिल्ड 2 ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स, 12 में से जो 2 ज्योतिर्लिंग है उन्होंने बिल्ड किए। और रिपेयर किया कौन सा, काशी विश्वनाथ टेम्पल, एंड बिल्ड ओल्ड सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एंड बिल्ड माहेश्वर फोर्ट, अहिल्या फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, तो नर्मदा रिवर माहेश्वर फोर्ट जो है उन्होंने बिल्ड किया। काफी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है इसमें। एंड फॉर्म्ड अ विमेंस एंट्री सिंबलाइजिंग से डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, मतलब विमेन की, सॉरी वुमेन्स नॉट एंट्री, वुमेन्स आर्मी उन्होंने फाउंड करी थी। एक क्रूशियल पॉइंट है कि वुमेन्स आर्मी। आप इस तरह की चीजें ना आप मेंस में भी साइट कर सकते हो, एंसेंट से मिडल एरा, मॉडर्न एरा से एग्जांपल साइट करके कि कैसे इंडिया में
फेमस वुमेन का कंट्रीब्यूशन रहा या वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो हम करते हैं। देन रानी चेन्नम्मा 1778 से 1829 सी, ठीक है। तो इनकी शादी राजा मतलब सराजा ऑफ कित्तूर से हुई थी। एंड हस्बैंड के जाने के बाद, ठीक है, इन्होंने अडॉप्ट किया था शिवालिंगप्पा को, ठीक है। ब्रिटिश ने रिजेक्ट कर दिया था शिवालिंगप्पा को एज ए लेजिटिमेट हायर बिकॉज वो अडॉप्टेड थे। एंड इसके बाद कित्तूर रिवॉल्ट हुआ था 1824 में। और वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन आर्म्ड रिबेलियन था ये किट्टू रिवॉल्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमेन लेड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। अब देखो कितने कम होते वुमेन लेड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, उसमें ये पायनियर था। डिस्पाइट लूजिंग द फर्स्ट बैटल इन 1824, रानी चेन्नम्मा ने कैप्चर किया और लड़ती रही टिल हर डेथ इन 1829। देन भगवान बिरसा मुंडा झारखंड से हैं, ये आप सभी लोगों को पता होगा। नेशन ऑब्जर्व जनजातीय गौरव दिवस इन्हीं को होता है टू कमेमोरेट हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी, 150वां बर्थ एनिवर्सरी। जन्म कहाँ हुआ था? 1875 में। बिलोंग टू मुंडा ट्राइब। कौन से, अब ये पूछ देता है यूपीएससी कि कौन से ट्राइब से थे। आप फोकस करते रहे कौन से ईयर पे, आपको ध्यान नहीं रहा कौन से ट्राइब। तो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर मतलब नागपुर आपका है महाराष्ट्र में, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो झारखंड रीजन में है। फाउंडेड द बिरसाइट सेक्ट, मतलब बिरसाइट सेक्ट उन्होंने फाउंड किया, एडवोकेटिंग मोनोथेइज्म की, एक ही उसमें बिलीव करो। देन रिजेक्टेड इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह को उन्होंने काउंटर किया। आपको पता है उस टाइम काफी इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था उनका, तो उसको उन्होंने काउंटर किया। ये इनको भगवान माना जाता है, भगवान की तरह याद करते हैं लोग। एंड गिवन द टाइटल ऑफ धरती आबा, मतलब फादर ऑफ द अर्थ। इनका जो मूवमेंट था जैसे ग्रेट टुमुल्ट या मुंडा रिवेलियन, तो उल गुलन भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। और ये क्या था, 1899 के अराउंड अगेंस्ट कॉलोनियल रूल उन्होंने किया, लॉन्च किया था। देन स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 सी के बीच में थे, ठीक है। एंड 1824 मोरबी काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ था और अजमेर 1883 में डेथ हुआ था। ये गुरु किस इनके गुरु कौन थे? तो स्वामी विरजानंद सरस्वती इनके गुरु थे, ठीक है। एंड स्वराज का फर्स्ट यूज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही किया था, सेल्फ रूल की बात 1875 में। इनका जो कॉल था बैक टू द वेदास बहुत फेमस है। इन्होंने वेदास को सेंट्रल आइडियोलॉजी बना ली थी। इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस यानी मेल्स एंड फीमेल्स की बात करी थी इन्होंने। विमेन को स्टडी ऑफ वेदास की इक्वलिटी दी थी इन्होंने। अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज जो है कैंपेन किया था। सत्यार्थ प्रकाश जो इनका बुक है, इनकी जो भी न्यूज मैगजीन्स वगैरह है, तो उस नाम से सत्यार्थ प्रकाश से, जिसके अंदर रिलीजियस रिवाइवलिज्म की बात थी एंड वन सुप्रीम गॉड की बात थी। आर्य समाज मूवमेंट की इन्होंने स्थापना की थी। I guess image has been taken wrong, so we'll have to check on that. So now Dada Bhai Nehroji, I guess the image has been changed. So key facts, so 200th बर्थ एनिवर्सरी जो है सेलिब्रेट किया गया इनका नेशनल में। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, इनकी बुक भी आपने पढ़ी होगी, अनऑफिशियल एम्बेसडर बोलते थे इन इंडिया के। फाउंडिंग मेंबर थे और 3 टाइम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। ध्यान रखना यूपीएससी में दे देगा, 4 बार थे या 5 बार थे, तो 3 बार थे, 1886, 1893 और 1906। ये सेकंड सेशन था तब भी थे ये। देन फाउंडेड द स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, ये भी इन्हीं का ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैब्लिश 6 स्कूल्स फॉर गर्ल्स बाय 1849। और रस्त गोफ्तार न्यूज़पेपर को फाउंडेड रहनुमाई मजदयान सभा, ये भी इन्हीं का था, तो इंपॉर्टेंट है ये। एंड फॉर्मुलेटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ये प्रोपाउंडेड किया था इन्होंने। और उन्होंने वही दिखाया था कि कैसे ब्रिटिशर्स जो हमारे जो वेल्थ है साथ लेके जा रहे हैं। मेजर वर्क क्या था उनका? पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इंपॉर्टेंट है, पूरा स्लाइड ही आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब मंगल पांडे की बात करते हैं, राइट। तो बॉर्न इन बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, ज्वाइन द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। बलिया डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिपाही मेंटेनी में इनका की रोल था। इन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया था कि ग्रीस काटे जो मिल रहे हैं सोल्जर्स को, वो क्या है उसमें, या तो काऊ या फिर पिग, इससे रिलेटेड चीजें हैं। फिर उसके बाद ओपन म्यूटिनी हुई बैरकपुर में, उसमें उसने इग्नाइट किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 को। कोर्ट मार्शल कर दिया गया था और हैंग कर दिया गया था बैरकपुर में। अब हुआ राज सतरजाना, महारानी राज तुंदरजराना, ये इनका स्लोगन था। देन महाराज महात्मा ज्योतिराव फूले, जैसे मैंने बताया मेंस में क्वेश्चन पूछा चुका, इंपॉर्टेंट है। सतारा डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ, महाराष्ट्र, 1827 में। अनटचेबिलिटी वगैरह कास्टिज्म वगैरह के खिलाफ उन्होंने मूवमेंट छेड़ा था। देन इनको महात्मा का टाइटल दिया गया मई 1888 में विठल राव कृष्ण जी वांडेकर, इन्होंने इनको टाइटल दिया था, वांडेकर जी ने। देन एडवोकेट विडो रिमैरेज, चाइल्ड मैरिज वाली चीज को अपोज करना। देन गर्ल्स एजुकेशन, तो मतलब विमेन के एम्पावरमेंट पे काफी फोकस था इनका। स्टार्ट किया उन्होंने, क्या फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स 1848 में, उस टाइम पे उन्होंने पहला स्कूल स्टार्ट किया।
पुणे एट तत्य साहब भिडेज रेसिडेंस, उनके घर पे उन्होंने स्कूल स्टार्ट किया। 1873 में उन्होंने फाउंड किया ऑर्गेनाइजेशन सत्य शोधक समाज, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ, कि सच को हम ढूंढ रहे हैं। बुक कौन सी थी इनकी? गुलामगिरी सबसे फेमस है, देन सार्वजनिक सत्य धर्म, ये भी इनकी बुक है, ध्यान रखना है दोनों बुक का। देन श्री नारायण गुरु, ठीक है, तो बॉर्न इन तिरुवनंतपुरम, ठीक है, चेम्पाथली, वो इसके पास ही है। एजावा फैमिली से थे ये। सेंट, फिलोसफर, पोएट, स्पिरिचुअल लीडर, सोशल रिफॉर्मर, सारे काम इन्होंने किए हैं। एंड रिवॉल्टेड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, तो इनका बहुत फेमस एक कोट है, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अरिफिपुरम मूवमेंट, टेम्पल एंट्री मूवमेंट कहते हैं इसको, 1888 में स्टार्ट किया था फॉर इक्वल राइट्स। श्री नारायण धर्म परिपलना योगम 1903 में बनाया था फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ इजावा कम्युनिटी। एंड इन्होंने वाईकॉम सत्याग्रह को सपोर्ट किया था, डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं किया था, सपोर्ट किया था। एंड अनुकंप दशकम, ब्रह्म विद्या पंचकम, और अतमोपदेशा शतकम, और अद्वैत दीपिका, ये इनके वर्क्स। नेक्स्ट पर्सन सर चतुर शंकर नायर, ठीक है, तो एस.सी. नायर, ये सर चतुर शंकर नायर, सी.एस. नायर आप कह लीजिए। तो बोर्न इन 1857, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? नायर, आपको नायर साहब गेस कर सकते थे वैसे, तो पलक्कड़ केरला में इनका जन्म हुआ था 1857 में। सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस, तो आप ध्यान रखना, इन्होंने इंटरनेशनल कांग्रेस के थे ये प्रेसिडेंट। अमरावती में जब हुआ था 1897, अमरावती मतलब आंध्र प्रदेश वाला रीजन। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस देख लिया उन्हें फॉर साइमन कमीशन कोऑपरेशन, ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे, सॉरी, इंडिया सेंट्रल कमेटी जो थी, इंडियन सेंट्रल कमेटी फॉर साइमन कमीशन कोऑपरेशन, उसके ये प्रेसिडेंट थे, तो इंपॉर्टेंट है। एंड अवार्डेड कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर बाय किंग एम्परर, तो मतलब किंग, वहां के किंग थे ब्रिटिशर्स, उन्होंने कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर दिया था उनको। नाइटहुड इनको मिला, जो आप देख रहे हो सर इज नाइटहुड इन 1912 में। नोन फॉर हिज आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, की ब्रिटिश पॉलिसी को उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज किया, एंड डिस्पाइट दैट ही गॉट नाइटहुड। ओके। देन एम विश्वेश्वरैया 1861 से 1962 सीई के टाइम पे, ठीक है। तो मुदेनहाली कर्नाटका में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी थी पुणे से। 15 सितंबर को इनका बर्थ एनिवर्सरी को हम नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। पाइप साइफोन को कंस्ट्रक्ट किया था इन्होंने पंजरा रिवर्स के अक्रॉस, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के लिए। ब्लॉक सिस्टम ऑफ इरिगेशन इंट्रोड्यूस किया था डेक्कन कैनाल्स में। ऑटोमेटिक वाटर फ्लडगेट को डेवलप किया था। चीफ इंजीनियर थे कृष्णा राजा सागर डैम के मैसूर में। दीवान ऑफ मैसूर के तौर पे इन्होंने सर्व किया था, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर को स्टैब्लिश किया था। भारत रत्न मिला था इनको 1955। नेक्स्ट पर्सन विट्ठल भाई पटेल, अगेन इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। 1873 से 1933, कहाँ जन्म हुआ था इनका? गुजरात, गुजरात से थे। एल्डर ब्रदर थे किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के ये एल्डर ब्रदर थे। तो 100 साल हो चुके हैं इनके। तो क्या थे? फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इसी के नाम इसका सुना होगा आप लोगों ने। स्पेक्ट्रम अगर पढ़ी होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वहां पर नाम सुना होगा, या और भी कोई आपने मॉडर्न हिस्ट्री की बुक पढ़ी है तो सुना होगा आपने। 100 साल हो गए इस चीज को, कि वो प्रेसिडेंट बने थे, इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर बने वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, और इलेक्ट हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1918 में। इन्होंने को फाउंड किया था स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी किसके साथ? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास इन 1922। अब आपने मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का नाम तो सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आप ध्यान रखें इसमें को फाउंडर विट्ठल भाई पटेल भी इन्वॉल्व थे। सर्व्ड एज द मेयर ऑफ, तो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वो प्रेसिडेंट बने थे 1923 से, सॉरी मेयर बने थे 1923 से 1925 तक। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या है? तो जस्टिस फॉर जलियांवाला बाग, फाउंडेड मद्रास रिव्यू एंड मद्रास लॉ जर्नल, तो इंपॉर्टेंट है। देन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए, ठीक है, तो नादियाड गुजरात में 31 अक्टूबर 1875 में बर्थ हुआ था इनका। 150th बर्थ एनिवर्सरी चल रही है इनकी। फर्स्ट होम एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। कराची सेशन के जो है प्रेसिडेंट थे ऑफ कांग्रेस। तो उस टाइम उस सेशन में क्या पास हुआ था? फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 को में लीड कर रहे थे ये। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। बारदौली सत्याग्रह को लीड किया था 1928 में, अलोंग विद महात्मा गांधी जी। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट को पाइनियर किया था। ऑल इंडिया सर्विस इन्होंने बनाया था, तो फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस भी कहते हैं इनको। एंड भारत रत्न इनको 1991 में मिला था। और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इनका बर्थ एनिवर्सरी हर साल सिंस 2014। देन नेक्स्ट पर्सन ईवी रामास्वामी पेरियार। पेरियार अगेन न्यूज में है, तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ है, काफी नो अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों को पता होगा टीवी की जो है पहली बार इलेक्शन लड़ी और सरकार बना ली। तो सोशल रिफॉर्मर एंड रेशनलिस्ट फिलोसफर, इससे आपको लर्निंग में लेनी है कि अगर वो सरकार बना सकते हैं पहली बार, तो आप लोग अभी भी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, यूपीएससी क्लियर कर सकते हो।
So argued that social equality and scientific rationalism are essential for वो सोशल इक्वालिटी और साइंटिफिक लॉजिक एंड ऑल की बात करते थे वो उनका कहना था कि जो ब्राह्मणिकल मैरिजेस वगैरह बाकी चीजें उनको चेंज करना बदलना है। किससे इन्फ्लुएंस से? ज्योतिराव फूले से, बी आर अम्बेडकर से इन्फ्लुएंस से। उनकी बुक थी पब्लिश कोडी अरासू तमिल वीकली, सॉरी एक मैगजीन थी, न्यूज़पेपर था। पार्टिसिपेटेड इन वाईकॉम सत्याग्रह, टेम्पल एंट्री मूवमेंट था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। देन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही पार्टिसिपेट किया था। इनको टाइटल जैसे वाईकॉम वीरान या वीर और पेरियार मीनिंग ग्रेट मैन तो उनको दिया गया। एंड एडवोकेटेड प्रोपोर्शनेट, तो वो था कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह राइट्स वगैरह रिसोर्सेज वगैरह जो ना प्रोपोर्शनेट कास्ट प्रोपोर्शन में आप दीजिए। एंड इन 1932 ही ऑर्गेनाइज सेल्फ रेस्पेक्ट सोशलिस्ट पार्टी अलोंग विद संगारा वेलू चेट्टियार। ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये भी इससे जुड़े हुए थे 1932 में। देन विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, 1883 से 1966 के बीच में। एंड भगौर विलेज नियर नासिक महाराष्ट्र इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी 1904 में, जिन्होंने एडवोकेट किया था आर्म स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 1996 में इन्होंने स्टैब्लिश किया था फ्री इंडियन सोसाइटी इन लंदन, तो इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ऑथर किया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 1857 रिवॉल्ट। सेडिशन के लिए इनको ट्राई किया गया था 1910 में। और डबल ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ मिला था, अबाउट 50 years ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और इन्होंने एक्टिवली कैंपेन किया था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। नहीं, गोविंद वल्लभ पंत, आपने इनका नाम भी सुना होगा। बॉर्न इन अल्मोड़ा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने स्टार्ट किया था उन्होंने कुमाऊं परिषद 1916 उन्होंने स्टार्ट किया था। यूनाइटेड प्रोविंसेस का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी जो था, उसके लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट हुए थे ऑन अ स्वराज पार्टी टिकट, जो आपने देखा मोतीलाल नेहरू वगैरह। तो 1923 में उस पर इलेक्ट हुए। पार्टिसिपेट इन सॉल्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। 1930 में इनको अरेस्ट भी किया गया फॉर प्लानिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड प्रिसाइडेड ओवर द लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन वाला जो आपका कमीशन वाली चीजें थी, उसको उन्होंने प्रिसाइड किया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ एज होम मिनिस्टर, जब वो होम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे। एंड अवार्डेड भारत रत्न इन 1957, तो 1957 उनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। देन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1888 से 1975 से के बीच में। बर्थ एनिवर्सरी इनका सितंबर 5 को होता है, जिसको टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है पूरे इंडिया में। तो प्रोफेसर थे ये ईस्टर्न रिलीजियस एंड एथिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के। इंडियन डेलीगेट टू द लीग ऑफ नेशन में भी सर्व किया उन्होंने। इंडियन एम्बेसडर थे सोवियत यूनियन के बिटवीन 1949 टू 52। वाइस प्रेसिडेंट थे 1952 से 62 एंड प्रेसिडेंट थे 1962 से 67। तो इन्होंने कंपेयर किया था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फिलोसफी को। एंड लिटरेरी वर्क क्या थे? द प्रिंसिपल उपनिषद्स, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलोसफी एंड धर्मपद। इनको नाइटहुड मिला था 1931 में एंड भारत रत्न मिला था 1954 में। नेक्स्ट पर्सन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, आप सभी लोगों को पता ही होगा इनके बारे में काफी चीजें। स्टिल फॉर रिवीजन पर्पसेस, सेमिनल वर्क है इनका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, काफी फेमस वर्क है, याद होना चाहिए आप लोगों को। डिस्क्राइब्ड हिज कंसेप्ट ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, कि क्या सोसाइटी आइडियल सोसाइटी हो सकता है। देन की ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे या फाउंड किया उन्हें? सो बहिष्कृत हितकर्मी सभा 1924, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942। जर्नल्स कौन से थे इनके? तो मूक नायक, ओके, एक तरह से कह लो कि जो बोल नहीं सकते, गूंगा नायक वाली चीज, मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, जनता 1930, ऑल इन मराठी, सभी ये मराठी में थे। देन मूवमेंट कौन से दिन के? तो महाल सत्याग्रह 1927 फॉर वाटर राइट्स, कलाराम टेम्पल मूवमेंट 1930, ये सब उसी से जुड़े हुए हैं। देन द अनटचेबल्स, तो ये बुक है इनकी। हु वर द सुरदास, ये भी इनकी बुक है। द बुद्धा एंड हिज धर्म धम्मा, तो ये भी इनकी बुक है। देन कंस्ट्रक्टेड पतित पावन मंदिर उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। दलित वर अपॉइंटेड एज प्रीस्ट, यहाँ पे दलित को ध्यान रखना, पतित पावन जो है मंदिर कंस्ट्रक्ट करवाया तो बी आर अम्बेडकर जी ने। एंड प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें माना जाता है। देन आचार्य विनोबा भावे, 1895 से 1982 के बीच में। तो इनका जन्म ट्राइबल हैमलेट ऑफ महाराष्ट्र तगोड़े में हुआ था। एंड नेशनल टीचर ऑफ इंडिया इनको कंसिडर किया जाता है बिकॉज ये स्पिरिचुअल सक्सेसर थे महात्मा गांधी के। फिर फर्स्ट सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल डिसोबीडियंस कैंपेन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, साबरमती आश्रम में पढ़ाया था इन्होंने, ठीक है। ग्राम सेवा मंडल 1934 में बनाया था इन्होंने। भूदान मूवमेंट इनका सबसे फेमस मूवमेंट है, जहाँ इन्होंने परसुएड किया था लोगों को कि लैंड जो है गिफ्ट की जाए फॉर इक्वलिटी। फिर लिटरेरी वर्क इनका है गीताई, गीता प्रवचने और शीत पराजना दर्शन। देन करतार सिंह सरभा,
करतार सिंह सराभा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में सुना होगा नाम इनका, गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, बिकेम ए मेंबर ऑफ गदर पार्टी फाउंडेड इन ओरेगॉन यूएसए 1913, जो फाउंड किया था उस टाइम पे, और एट द एज ऑफ 15 से जुड़े हुए थे। बॉर्न इन विलेज ऑफ सरभा, लुधियाना, लुधियाना से थे ये, पंजाब से। वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव मेंबर्स, बहुत ज्यादा एक्टिव थे। कंपाइल्ड द पंजाबी इशू ऑफ गदर न्यूज़पेपर, जो गदर न्यूज़पेपर था इनका, पहले इंग्लिश में आता था, तो पंजाबी इशू इन्होंने कंपाइल किया। और जब वो रिटर्न इंडिया वापस आया उन्होंने, तो इन्होंने मोबिलाइज किया इंडियन सोल्जर्स को कि रिवोल्ट करो। स्मॉल स्केल आर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उन्होंने सेटअप कर दिया था लुधियाना में। इनको सेडिशन के लिए चार्ज किया गया। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में तो इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटेड इन 1915। तो ब्रिटिशर्स ने उनको एग्जीक्यूट किया इन 1915 अलॉन्ग विद विष्णु गणेश पिंगाले। इंपॉर्टेंट है। देन भगत सिंह और डीपली, तो भगत सिंह इनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। देन अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है, 1897 से 1924 के बीच में। तो जुलाई 4 1897 में इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के पास, ठीक है। महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस थे और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, ट्राइबल्स को इंस्पायर किया था, एंड लोकल पंचायत कोड की बात करी थी, बॉयकॉट करने की बात करी थी विथ रिस्पेक्ट टू कॉलोनियल कोड्स। इन्होंने परसुएट किया था लोगों को खादी पहनने के लिए एंड गिव अप ड्रिंकिंग, रामपा रिवेलियन, ठीक है, 1922 से 24 उसके लिए जाने जाते हैं। मनियम रिबेलियन के लिए भी जाने जाते हैं। मनियम वेरिदू कहते हैं इनको, हीरो ऑफ द जंगल्स, ठीक है। अगस्त 1922 में लॉन्च किया था मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश टायरनी। नेक्स्ट पर्सन आपके मेजर ध्यानचंद, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को पता होगा, हॉकी से जुड़े हुए हैं। तो पीएम ने ट्रिब्यूट दिया। नेशनल स्पोर्ट्स डे अगस्त 29 इन्हीं के बर्थ मनाया था। फेमसली इन्होंने हॉकी विजर्ड, एक तरह से हॉकी का जादूगर माना जाता था, द मैजिशियन ड्यू टू हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टिक वर्क, मतलब हॉकी बहुत अच्छा खेलते थे। इनलिस्टेड इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी एज सिपाही, तो सिपाही की तरह इनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लिया गया था। सिक्योर्ड इंडियाज ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो इंडिया ने ओलंपिक गोल्ड मेडल उस टाइम बहुत जीते थे, 1928, 32, 36, बैक टू बैक 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल। एंड रिसीव्ड पद्म भूषण इन 1956। अब मेजर ध्यानचंद के इनके खुद के नाम पे जो है खेल रत्न अवार्ड है, इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो इन्हीं के नाम पे है, तो अपने आप में ही ये ऑनर है। देन सुखदेव थापर, 1907 से 1931। सो लुधियाना में जन्म हुआ था इनका, मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के, रिवॉल्यूशनरी कॉल दिया था इन्होंने। नौजवान भारत सभा के वन ऑफ द फाउंडेड मेंबर थे, ठीक है। प्रिजन हंगर स्ट्राइक किया था अलॉन्ग विद भगत सिंह। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में शामिल थे शेर राजगुरु और भगत सिंह के साथ, जिसके लिए इनको हैंग कर दिया गया था 23 मार्च 1931 में लाहौर जेल में, जिसको हम शहीद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पर्सन एम एस स्वामीनाथन, मॉडर्न एरा में कह सकते हो, और इंडिया को जो फूड सिक्योरिटी में हमारी जो कहते हैं ना पेट भर खाने के लिए जो हेल्प करी है जिस पर्सन ने, उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो एम एस स्वामीनाथन सेनेटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया था पीएम ने, 100वां इनका जब बर्थ एनिवर्सरी था। नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसे हमने कहा ग्रीन रिवॉल्यूशन, उससे पहले हमारे पास PL 480 स्कीम्स वगैरह पे हम डिपेंडेंट थे। सो रमन मैग्सेसे अवार्ड इन्हें मिला 1971 में। फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज जो था 1987 वो भी नहीं मिला। और UNEP का जो है सस्कावा इन्वायरमेंट प्राइज, ये भी इन्हें मिला हुआ 1994 में। यूनेस्को का गांधी गोल्ड मेडल 1999 में। भारत रत्न इनको डेथ के बाद इनको 2024 में मिला था रिसेंटली ही। और नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के ये चेयरमैन थे जिन्होंने अपना स्वामीनाथन रिपोर्ट दिया था। तो काफी फेमस है, इंपॉर्टेंट है, और आप इसको इनको ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। देन भूपेन हजारिका, 1926 से 2011 के बीच में असम में जन्म हुआ था इनको, बार्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनको पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये सारे अवार्ड मिल चुके हैं। इन्होंने बहुत ही एवरग्रीन सॉन्ग बनाए हैं असमीज में, ठीक है, और अलग अलग लैंग्वेज में भी। म्यूजिक जो इनका है असमिक फोक का, और यूनिवर्सल मैसेज देता है अबाउट ह्यूमैनिटी, जस्टिस एंड हार्मोनी। कल्चरल एम्बेसडर है नॉर्थ ईस्ट। सो नेक्स्ट पर्सन आपके के कस्तूरी रंगन, अगेन बहुत फेमस पर्सन, सर्वड एज चेयरमैन ऑफ इसरो 1994 से जो है 3 तक, काफी लंबे टेन्योर तक थे। की स्पेस मिशन इनके अंदर लीडरशिप में काफी ज्यादा हुए, जैसे ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो PSLV का सॉरी ऑटेड, सो ऑपरेशनलाइजेशन जो हुआ PSLV का, ये इन्हीं के अंदर हुआ। और सक्सेसफुल GSV फ्लाइट जो है। देन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जैसे भास्कर 1, भास्कर 2, कंसेप्चुलाइज्ड एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट भी इन्हीं के टाइम पे कंसेप्चुलाइज किया गया। इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड हाई एनर्जी एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी जो है वो एस्ट्रोसैट है। देन एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजों में तो चेयर द कमिटी ऑन ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो आपका नेशनल NEP 2020 है वो इन्हीं के अंदर चेयरमैनशिप के बाद आया था, उन्हीं की रिपोर्ट का बेस्ड है वो।
एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ क्या है, तो आपको पता होगा वेस्टर्न घाट पे इनकी कमेटी थी, लेड अ 10 मेंबर हाई लेवल वर्किंग ग्रुप ऑन इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट। इनका रिपोर्ट क्या था, इन्होंने कहा था कि 37% वेस्टर्न घाट को इन्वायरमेंटली सेंसिटिव बता दो, लेकिन बताया था इन्होंने 37% को। आपको पता होगा गार्डगिल कमेटी जो थी उन्होंने कहा था 100%। इनकी रिपोर्ट को आप साइड करोगे जब भी वेस्टर्न घाट के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आएगा, ओके, और प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो आप होपफुली आप हैंडल कर लोगे। So on that note, thank you everyone. Almost all the famous personalities we have covered. Watch this video once or twice, and you can refer the PDF, and hopefully you will be able to solve around one question from this video itself. On that note, thank you everyone. Keep watching. Thank you.